हम हमारे शहर के जो एमएलए हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनके कामकाज को लेकर जो है आवाम के दरमियान जाएंगे। मजलिस की जो नेशनल पॉलिसीज़ है उसको लेकर आवाम के दरमियान जाकर जो है आने वाला कॉरपोरेशन का इलेक्शन हम जो है लड़ेंगे। मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर हमारा हर किसी से इत्तेहाद मुमकिन है, लेकिन इन तमाम बातों का फ़ैसला जो है शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ एमएलए जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब करेंगे। कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर जो है राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होकर अपना जो पाप था, जो बरसरे इक़्तिदार ने जो कामकाज लूट खसोट कॉरपोरेशन में मचाई थी, उसका घड़ा कांग्रेस के सर फोड़ने की एक कोशिश के साथ जो राष्ट्रवादी में प्रवेश करके आज नए शिकारी जो पुराना जाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, शहरियान इसको नाकाम बना देंगे। आपसे सुप्रीम कोर्ट का ये बोलना है कि जो राज्य निवडणूक आयोग है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो 2 हफ्तों के अंदर जो है ये एफिडेविट दाखिल करे कि वो जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करने जा रही है। लेकिन अचानक से सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर आने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रही है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो है इतना बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है कि वो एक साथ तमाम इलेक्शन को ले सके। तो अभी तो इलेक्शन की जो सूरत हाल है वो गैर यकीनी है, लेकिन शहर भर में इलेक्शन का माहौल जो है वो तकरीबन साल भर से बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसमें फ़िक्र करने और सोचने वाली बात नहीं है कि इलेक्शन में किस तरीके से जाया जाएगा या किस लाहे अमल के तहत जाया जाएगा। इलेक्शन है करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अपनी एक पॉलिसी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान भर के दबे कुचले जो दलित है, मुसलमान हैं और जिनके हुकूक की पामाली इस मुल्क में हो रही है, उन लोगों की लड़ाई करने का शेवा जो है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नस्बुल-ऐन है। और साथ ही साथ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो के इलेक्शन के तौर पर नहीं एक बल्कि एक तहरीक के तौर पर काम करती है। आने वाले वक्त में जो है शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इस इलेक्शन में फ़ायदा मिलेगा। हम हमारे शहर के जो एमएलए हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनके कामकाज को लेकर जो है आवाम के दरमियान जाएंगे। मजलिस की जो नेशनल पॉलिसीज़ है उसको लेकर आवाम के दरमियान जाकर जो है आने वाला कॉरपोरेशन का इलेक्शन हम जो है लड़ेंगे। किन किन पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया जा सकता है? कितनी सीटें मतलब मजलिस की आ सकती हैं? एक चीज़ तो ये समझ लो कि आज जो हमारा सियासी महाज है उसके तहत मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस छोड़कर हमारा हर किसी से इत्तेहाद मुमकिन है, लेकिन इन तमाम बातों का फ़ैसला जो है शहर अजीज़ के हरदिल अजीज़ एमएलए जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब करेंगे। उनको ये जिम्मेदारी आज जितने भी महागठबंधन में शामिल जमाते हैं, उन्होंने ये इख्तियार जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को दे रखा है कि इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन से कबल जब भी मुनासिब हालात और मौका हो, उसमें एमएलए मौसूफ इस बात का फ़ैसला करे कि किस तरीके से कौन सी पार्टी का इस जो है अघाड़ी में रोल रहेगा और कौन कितनी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगा। ये तमाम भी बातें जो है हमारे जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके ज़िम्मेदारान हैं एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के साथ बैठकर, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ बैठकर, उनके जो है मशवरा देने वाले लोग हैं उनके दरमियान बैठकर चर्चा करके तमाम बातों को बआसानी क्लियर करके एक इत्तेहाद के साथ, मजबूत इत्तेहाद के साथ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और दीगर सियासी जमातें जो उनके हम ख्याल है, हमनवा है, वो इलेक्शन लड़ेगी। और गुमान गालिब ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में शहर के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे इस इत्तेहाद का कब्ज़ा होगा। क्यों कि जो आज की मौजूदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिसने 75% अपना इक़्तिदार का वक्फ़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहकर निकाला, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस पार्टी को धोखा देकर जो है राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल होकर अपना जो पाप था, जो बरसरे इक़्तिदार ने जो कामकाज लूट खसोट कॉरपोरेशन में मचाई थी, उसका घड़ा कांग्रेस के सर फोड़ने की एक कोशिश के साथ जो राष्ट्रवादी में प्रवेश करके आज नए शिकारी जो पुराना जाल लाने की कोशिश कर रहे हैं, शहरियान इसको नाकाम बना देंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो समाजी मसाइल होते हैं, जो सियासी मसाइल होते हैं, जो आम जिंदगियों के मसाइल होते हैं, उनसे तो एक बार इंसान
जो है जूझ लेता है, उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त भी कर लेता है, उन तकालीफ को भी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन 5 साल के बरसरे इक़्तिदार में मौजूदा राष्ट्रवादी पार्टी और साबका कांग्रेस के जो जिम्मेदारान हैं, इनकी 5 साल का बरसरे इक़्तिदार रहा मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और इन्होंने सत्ता की लालच में, अपने इक़्तिदार की लालच में, अपने इक़्तिदार को कायम रखने की लालच में है जो है शहर का सौदा कर लिया। आज इक़्तिदार की लालच से हुए नुकसानात को शहरियान वाज़े तौर से देख सकते हैं। शहर के जो है नदी के उस पार के इलाकों को आप देख लीजिए और इस तरफ के इलाकों को आप देख लीजिए, जिस तरीके का डेवलपमेंट वहाँ पर अपनी सत्ता की, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया गया है जायद फंड देकर। हम ये नहीं कहते कि काम इधर होना चाहिए या उधर होना चाहिए, अगर काम बराबरी से भी होता तो हम अघाड़ी धर्म मानकर इसे कबूल कर लेते। लेकिन ये देखने में आया है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए शहर का 70% जो है तामीराती काम, जो कि एक मयारी काम पुख्तगी के साथ हुआ है, वो नदी के उस पार गया है। और शहर में जो लूट खसोट और रिवायती कामकाज थे, रोड, नल, रोड, गटरे, जो छोटी छोटी रोड पर रोड गटरे शहरियों को कुछ नहीं दिया गया। आज भी आकरा रोड का जो काम है वो लैतुलाल में पड़ा हुआ है, आज भी कुसुम्बर रोड का काम लैतुलाल में पड़ा हुआ है, आज भी आगरा रोड ब्रिज का काम लैतुलाल में पड़ा हुआ है। यही हाल जो है वाडिया हॉस्पिटल और जो है अली अकबर हॉस्पिटल का होने वाला है। बुनियादी तौर से कोई प्लानिंग के साथ इधर काम नहीं किया गया। ये तमाम बातें भी एक बार शहरियान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो हरकतें अपनी कुर्सी बचाने के लिए कौम और मिल्लत का सौदा किया गया है, कौम और मिल्लत की गैरत और हमीयत का सौदा किया गया है, उसकी शनाख्त का सौदा किया गया है, और अपने असम्बली इलेक्शन को हारने की जो सज़ा जो सेंट्रल हल्के असम्बली के लोगों को देने की जो कोशिश की गई है, वो भी वाज़े तौर से शहरियान देख रहे हैं कि किस तरीके से इस इलाके का पानी दूसरी तरफ बेचा गया, दिया गया, सत्ता की लालच मोह में कैसे कैसे जो है एग्रीमेंट्स किए गए। आज नौकरियों का जो मामला है, मुस्लिम नौजवान आज जो है बरसरे रोज़गार नहीं है, उनकी अपनी नौकरियों का मसला है, लेकिन कॉरपोरेशन की नई हुदूद में शामिल जो देहात थे उन लोगों को कॉरपोरेशन में नौकरी देकर जो आने वाले 30 सालों तक के इस सेंट्रल हल्के के जो मुस्लिम नौजवान पढ़े लिखे थे उनके लिए कॉरपोरेशन की नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ ये तमाम बातें तो थी, लेकिन जो इस शहर की का मिल्ली तशख़्ख़ुस है, जो हमारी पहचान है, ये शहर के ईदगाह जो कि हम सब के लिए, हमारे लिए फ़ख्र का बाइस है, आज उसका 200 साल का तकरीबन 150 से 200 साल की एक तारीख़ है। और मुसलमान जो है रिवायती जोश व खरोश से अपने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का त्यौहार वहाँ पर नमाज़ पढ़कर मनाते हैं और एक तरीके का रूहानी सुकून महसूस करते हैं। लेकिन अपने इक़्तिदार की लालच में सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले वक्त में भी दोबारा कैसे मेयर बन सके, कैसे शिवसेना की खुशनौदी हासिल कर सके, कैसे उसकी मदद हासिल कर सके, कैसे आने वाले वक्त में वापस शिवसेना की ओट के ज़रिए जो है मेयर के इक़्तिदार पर पहुंच सके, उसके लिए ईदगाह का भी सौदा कर लिया गया, जो कि शहर ने खुली आंखों से देखा है। बात इधर उधर की बहुत करते हैं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, इसने किया, उसने किया, ये ज़मीन उसकी, वो जायदाद उसकी, ये इसका, लेकिन असल जो मसला था वो उससे शहरियान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, शहरियान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये वहाँ पर ईदगाह के जॉगिंग ट्रैक पर कॉरपोरेशन के जो यानी कंट्रोल में था, कॉरपोरेशन का जो इख्तियार था एनओसी देना और नहीं देना, तो इन्होंने जो एनओसी देकर जो यानी गुनाह किया है, ये शहर के साथ जो धोखा किया है, ये वाकई शहर ने खुली आंखों से ये तमाशा देखा है। और ये क्या समझते हैं कि शहरियान बेवकूफ़ है, इनकी बातों में आ जाएंगे। वक्त आने दो, इस मामले को शहरियान ने दिल और दिमाग में बैठा कर रखा है। जो हश्र आने वाले इलेक्शन में राष्ट्रवादी का होने वाला है, एक होती है मिसाल और एक होती है इबरत। आने वाले वक्त में अगर कोई अच्छा काम होता है तो मिसाल बनती है, और कोई बुरा काम होता है तो इबरत बनती है। आप देखेंगे कि राष्ट्रवादी की ये कौम दुश्मनी इबरत निशान बनेगी, और जो है इनका सफाया जो है कॉरपोरेशन से जो है इस शहर की बाशऊर आवाम करके रहेगी। इतना बड़ा विश्वासघात ये शहर की आवाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है। ये दिल और दिमाग और जहनों में ये चीज़ बैठी है। तुम इधर उधर की बात करके लोगों के जहनों को भटका रहे हैं। उर्दू का एक मशहूर शेर है, तू इधर उधर की न बात कर, ये बता के काफिला क्यों लूटा।
मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है।